नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सरकार के बहुत नजदीक जा रहे हैं। वह मोह एक बार फिर जग गया है कि सीएम बनने का। चर्चा है इस तरह की। उन्हीं चर्चाओं को आप दर्शकों के सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि बिहार की मीडिया में भी कुछ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार फिर एक बार सरकार की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। और अगर यह तैयारी है और बिहार में जल्द परिवर्तन की आहट है, तो फिर जेडीयू, इसका मतलब इंक्रीजमेंट जेडीयू के अंदर हो रहा है, यानी कि भविष्य में किए गए गलतियों से संज्ञान लिया जा रहा है। यह सब कुछ तब हुआ जब जेडीयू के अंदर एक घमासान शुरू हो गया था आनंद मोहन सिंह के बयान के बाद, और सक्रिय भी वो हो गए थे। अब 85 एमएलए की ताकत नीतीश कुमार की दिखने लगी है, क्योंकि सम्राट चौधरी के अंदर बेचैनी बढ़ गई और सम्राट चौधरी अपनी सरकार बनाए रखने के लिए जो विधायक बहुमत के, जादुई बहुमत के 122 के आंकड़े से कम है, उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव से भी हाथ मिलाया था, लेकिन वह हाथ मिलाने तक ही रह गया, बात आगे नहीं बढ़ी। वजह साफ है कि आरजेडी भाजपा के साथ नहीं आ सकती। आरजेडी भाजपा के साथ आ गई तो आरजेडी का बचा खुचा वजह वजूद जो है वो अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान है कि नीतीश कुमार बिहार में फिर सीएम बन जाए? किस बात की तैयारी है चल रही है बिहार के अंदर? यह तो मान रहे हैं कि 85 विधायक की ताकत नीतीश कुमार के पास है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 122 का है, यानी कि 122 और 15 कितना हुआ? फर्क काफी है। यानी कि 120 और 15 120 और 15 कितना हुआ? 20, 35, 36, 37 का कमी है 37 विधायक का नीतीश कुमार को बहुमत के आंकड़े से। और 25 सीटें आरजेडी के पास है, 25 सीटें आरजेडी के पास है और 6 कांग्रेस के पास है, यानी कि 31 सीटें हो जाती हैं। और 5 एआईएमआईएम असुद्दीन ओवैसी के पास है, यानी कि 31, 5, 36 हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी के पास 1 है, यानी कि 37 हो जाती है, और लेफ्ट को मिला करके 41 सीटें हो रही है। यानी कि नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छा सरकार, कंफर्टेबल सरकार चला सकते हैं बिहार के अंदर। यानी कि समीकरण है नीतीश कुमार के पास। अब नीतीश कुमार के पास 130 प्लस का समीकरण है, तो फिर सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में है। और इसी आधार पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ा खेल करने की तैयारी में बिहार में लग गए। अब ऐसे में बिहार की सरकार बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी संकट में आ जाए? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर दांव जायज है। जैसे मोदी लगातार अपने ही सहयोगी दलों को खत्म करते रहे हैं। कभी गठबंधन धर्म भाजपा ने निभाया नहीं, लेकिन अपने सहयोगियों को गठबंधन धर्म निभाने का बहुत ज्ञान देती है। नीतीश को तोड़ने का हर संभव प्रयास की, पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। बीजू जनता दल नवीन पटनायक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में खत्म किया गया। शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में खत्म किया गया। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दोनों को खत्म किया गया। अब चिराग पासवान को भी एक बार खत्म किया गया। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे अछूते रह सकते हैं? नंबर चंद्रबाबू नायडू का भी है आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर है। एसआईआर इसीलिए चल रहा है
चंद्रबाबू नायडू के भी होश ठिकाने आएंगे जब पार्टी खत्म हो जाएगी तब। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी चाल चली थी उससे नीतीश कुमार बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक शक है, नीतीश कुमार के पार्टी में कई धारा हो गया है और वह पार्टी टूट के कगार पर थी। इसके लिए नीतीश कुमार कुछ सोच विचार में लगे हुए हैं। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब आनंद मोहन सिंह ने पार्टी में बगावत कर दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जेडीयू का बगावत नहीं किया था उन्होंने, जेडीयू के ही नेता है, उनकी पत्नी सांसद है जेडीयू की, उनके बेटे विधायक है और वह वरिष्ठ नेता है। ऐसे में उनके साथ वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार लगने लगी। नीतीश कुमार को नींद से जगना पड़ा और जेडीयू कार्यकर्ताओं का मांग था कि सीएम बिहार का जेडीयू का ही होगा। इसके लिए कुछ जिला अध्यक्षों ने, तहसील अध्यक्षों ने कुछ नेताओं का घेराव भी किया था जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले थे। ऐसे में अब जब सीएम की कुर्सी सौंप दिया गया सम्राट चौधरी को और सम्राट चौधरी लगातार फैसले बदल रहे हैं नीतीश कुमार के, और दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों को महत्व नहीं दिया जाता सम्राट चौधरी की सरकार में, और सम्राट चौधरी नीतीश के कहने पर नहीं, वह दिल्ली के कहने पे चल रहे, इसलिए नीतीश को और खटक गया। हमें उन 4 सूत्रीय मांगों का जिक्र करना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार ने आशंका जताई थी। नीतीश कुमार ने यह आशंका जताई थी कि मैं इस्तीफा देने के पहले यह जानना चाहता हूं सीएम कौन होगा, और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को सीएम बनने का समर्थन नहीं दे सकता जो भविष्य में जाकर के जेडीयू पार्टी के लिए संकट बन जाए। पहला चीज, जो सम्राट चौधरी बन गए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि स्पीकर का पोस्ट जेडीयू के पास होना चाहिए। स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण होता है वैसे वक्त में जब गठबंधन की सरकार, क्योंकि पार्टी की तोड़फोड़ भाजपा ज्यादा करती है, तो स्पीकर भी नहीं दिया, गृह मंत्रालय भी नहीं दिया, गृह मंत्रालय की भी बात कही थी, और कौन कौन मंत्री होगा इस पर बात कही, लेकिन किसी भी बात को नीतीश कुमार के माना नहीं किया। अब नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिए और हट गए, तो फिर नीतीश कुमार को पार्टी को ही साइडलाइन करने की कोशिश चल पड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह समा गया कि मात्र 5-6-7 विधायकों के जरूरत है, तो नीतीश की क्या जरूरत है, नीतीश के कहने पे क्यों चले। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही सोच ली। अब नीतीश कुमार जग गए। जेडीयू का एक जिला अध्यक्ष और जेडीयू का एक विधायक चाहता है कि जेडीयू के हाथ में सीएम की कुर्सी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। अब नीतीश कुमार के पास विपक्ष के साथ मिलकर के ही सरकार बना करके कमान अपने हाथ में ले सकते हैं, अन्यथा पार्टी टूट जाएगी। तो नीतीश कुमार इस तैयारी में लग गए हैं, सीएम नीतीश बनेंगे या जेडीयू का कोई और बनेगा, लेकिन निशांत कुमार को सक्रिय नीतीश कुमार ने कर दिया है। अब दिख रहा है जेडीयू के 85 विधायकों की ताकत एक हो गई है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अचानक इस मोड़ में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था। मैं यह सारी चीजें आप दर्शकों को बिहार में जो चर्चा का विषय है उस आधार पे बता रहा हूं, और बिहार की मीडिया में इस पर डिबेट शुरू हो गया है, इन्हीं आधारों पर बता रहा हूं, इसकी आधिकारिक सूचना कोई भी नहीं है। दूसरा चीज, चंद्रबाबू नायडू अब परेशान हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के घर में राहुल गांधी घुस गए। राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में थे। बहुत ही असमंजस वाली परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू आ गए, क्योंकि वहां पर 2 पार्टियां तो कई हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी इस वक्त वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की है, जिसके पास सत्ता था 19 से 24, और 24 में चंद्रबाबू नायडू हरा करके सत्ता में आ गए। चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से सत्ता में आए हुए हैं और जगनमोहन रेड्डी विपक्ष में हैं। जगनमोहन रेड्डी भी भाजपा को ही समर्थन देते रहे और आज भी भाजपा के नजदीक है, और चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा के साथ समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक आधार आंध्र प्रदेश में मिल गया है। इसी बात का डर चंद्रबाबू नायडू को सता रहा था जब केरल में पिछले महीने
कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सत्ता से आ गई। अब ऐसे में कांग्रेस वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला रेड्डी को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाई हुई है। अब उन्हें राज्यसभा के जरिए दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश का आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा और आंध्र प्रदेश में अपनी जनाधार को वह बढ़ा रही है। क्योंकि राहुल गांधी जाने के बाद समीकरण जो बदला है, जगन मोहन रेड्डी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों भाजपा के साथ हैं। तो ऐसे में जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक से भाजपा ने इस बार 24 के चुनाव में 8 विधायक उसके चुन करके आए, लेकिन भाजपा का कोई वजूद नहीं है। उन दोनों के वोटरों के वजह से यह कुछ हुआ है। अब कांग्रेस अगर वहां उठ खड़ी हुई तो फिर कांग्रेस का फील्ड बनाना है, तो किसका वोट कट रहा है और किसका नहीं कट रहा है, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सीधा चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के वोट बैंक पर चोट मारेगी। ऐसे में नुकसान चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा होने का है और चंद्रबाबू नायडू जो सपना देख रहे हैं अपने बेटे को सीएम बनाने का, उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 3 साल अपने बेटे को सौंपने का और खुद केंद्र में आने का, उसके लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। और मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे स्ट्राइक का मामला हो, चाहे ट्रक का चक्का जाम हो 20 लाख का, चाहे वह बढ़ती महंगाई हो, इन सब का कोई जवाब चंद्रबाबू नायडू के पास नहीं है और ना ही जगन मोहन रेड्डी इन सब मुद्दों पर सवाल खड़े कर पा रहे हैं। ऐसे में शर्मिला रेड्डी और कांग्रेस पूरी इस पर चर्चा कर रही है और इस पर मुखर होकर के बोल रही है, जिससे बचने का कोई जगह ही चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी को नहीं पता। पेच पूरी तरह से आंध्रा में फंस गया है और नीतीश कुमार ने बिहार में पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आंध्रा में कांग्रेस ने बाजी मार लिया तो पूरा साउथ कांग्रेस के कब्जे में आ जाएगा, फिर भाजपा पूरी तरह से आउट हो जाएगी और चंद्रबाबू नायडू का इसी बात का डर है, इसीलिए कह रहे थे संयम बरतिए, मोदी को अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप छात्रों से मत उलझिए, किसानों से मत उलझिए, अमेरिका के सामने घुटने मत टेकिए, लेकिन सारा माहौल बिगड़ गया और समस्या उलझ गई है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या नीतीश बिहार में सीएम बन सकते हैं? तैयारी इनकी जो कामयाब होगी, जो तैयारी चल रही है, और 85 विधायक कितने कारगर साबित होंगे सम्राट चौधरी की सरकार को गिराने में। लेकिन कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की होने लगी कि बिहार में जल्द परिवर्तन होगा और नीतीश सरकार बनाएंगे। किसके साथ, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विपक्ष के साथ समीकरण बन रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।